बानी पीटीआई ने कहा है कि अगर फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात न रखे जाएं तो हमाकत होगी। फौज के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई के मुताबिक उनकी हुकूमत के खात्मे के बाद उनकी तनकीद अफराद के खिलाफ रही, फौज के इदारे के खिलाफ नहीं। फौजी क़यादत के बारे में गलत फहमियों को पूरे इदारे के खिलाफ नहीं ठहराना चाहिए। यू टर्न पर यू टर्न और एक दिन बात करके दूसरे दिन उससे मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हो जाने की रैपो इख्तियार कर चुके इमरान खान ने अगर सिद्क़े दिल से भी ये बातें की हों तो उनके लिए बहुत देर हो चुकी। सियासत में टाइमिंग की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। 9 मई को गुजरे 14 माह से ज्यादा का अरसा हो चुका। इस अरसे में बानी पीटीआई के तल्ख बयानात मामलात को मजीद बिगाड़ने का सबब बनते रहे। आज DGISPR ने इस सवाल के जवाब में फिर वाज़ेह कर दिया कि 9 मई पर पाक फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। 9 मई पर पाक फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौक़िफ़ था वो बरकरार है। फौज और अवाम में खलीज पैदा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। 7 मई को DGISPR ने वाज़ेह किया था कि 9 मई करने और करवाने वालों को आइन के मुताबिक सजा देना होगी। वो किरदार जिन्होंने 9 मई की मनसूबाबंदी की, अगर उनको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया तो एक और 9 मई का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई लीडर या टोला अपने ही फौज पर हमलावर हो, शोहदा की तज़हीक करे तो इससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो कौम के सामने सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे। DGISPR के मौक़िफ़ के बाद क्या ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि बानी पीटीआई ने मामलात को समझने में एक मरतबा फिर देर कर दी? ऐसे में सवाल यही है कि सियासत जैसे बेरहम खेल में टाइमिंग की अहमियत को ना समझने वाला सियासतदान क्या ज्यादा देर तक इस खेल का अहम हिस्सा रह सकता है? इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल आप सबके लिए। अगर फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात ना रखें तो हमाकत होगी, बानी पीटीआई। 9 मई के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, DGISPR। अब बानी पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचा है? शहजाद चौधरी साहब, दोनों तरफ से मौक़िफ़ अब वाज़ेह तौर पर मौजूद है। आपके ख्याल में क्या बानी पीटीआई के पास कोई ऑप्शन है तो क्या है? पहली बात है, बानी पीटीआई नहीं है। और अगर मैं और आप ये बात करेंगे तो हम बानी पीटीआई को पीटीआई समझना शुरू कर देंगे। क्या पीटीआई की अपने तौर पे कोई हकीकत है? मेरे ख्याल में तो हमारी सियासत की रूह से जरूर हकीकत है। तो पीटीआई की हकीकत ज्यादा जरूरी है बानी पीटीआई से। मैं पता नहीं कब से ही शोर मचा रहा हूँ, बानी पीटीआई की अपनी कोई हैसियत नहीं है। अगर वो पीटीआई की वजह से है तो फिर मैं उसको तब इज्जत दूंगा, लेकिन अगर उसकी वजह से पीटीआई है तो मेरे दिल नजदीक या दिल में कभी कोई इज्जत उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। 1 नंबर 2, जो गलतियां कोई इंसान करे चाहे जो मर्जी हो, ना हम अपनी पार्टियों को किसी शख्सियत के साथ जोड़ें, और जो जोड़ते हैं हम जुल्म करते हैं उस निज़ाम के ऊपर जो कि पाकिस्तान को बनाने के लिए जिसको हम कायम करते हैं सियासत के तौर पे। कोई शख्सियत एक अहम नहीं है। हम बहुत इंपॉर्टेंट आराम से कह देते हैं कि नवाज शरीफ के बगैर PML नहीं है। क्यों नहीं है? नवाज शरीफ एक वाहिद अल्लाह ताला ने एक चीज पैदा की है जिसकी वजह से PML कायम है। तो खुदा का खौफ करें। ये इंसान कुछ भी नहीं होता है, एक लम्हे की मार नहीं, एक लम्हे की मार नहीं है। तो ये सियासत खत्म हो जाएगी इस मुल्क के अंदर। तो इसलिए एक तो ये, और जब तक हम फोकस शख्सियात पर रखेंगे इस किस्म के मसाइल हमारी सोच के अंदर आते रहेंगे। तो बानी पीटीआई ने जो किया है, जो उसके ऊपर इल्जामात हैं, उसको जाके अदालतों में उसको फेस करना है, फाइट करना है, वहां पे जाके करे। ना ये किसी और को सुनानी किसे और नो, दसवीं किसे और नो, सुनानी किसे और नो, ये मामला खत्म होना चाहिए। डायरेक्टली एड्रेस करो कि तुम एक मुल्जिम हो और जाओ जाके अदालतों में अपने आप को दिफा करो, नहीं तो जाके अपनी सजा भुगतो। तो मेरा ख्याल है अगर हम ये रास्ता इख्तियार करेंगे तो शायद हमारी क्लैरिटी आ जाएगी। ये जो हम इशारों कनायों में गुफ्तगू करते हैं, हमें इससे बचना चाहिए, हर लेवल पे बचना चाहिए। और खासतौर पे DGISPR साहब को तो जरूरत ही नहीं है ये बात करने की। जो मुल्जिम है, जो इस पर इल्जाम है, उसको अदालत के आगे पेश करो और जाके अपने प्रोसिक्यूशन करो और डिफेंस का मौका दो उसको। तो मेरा ख्याल है उस तरीके से देखना चाहिए। तो ये टाइमिंग की बात नहीं है। एक इंसान, कोई एक इंसान जिसके ऊपर इल्जाम है, उसके ऊपर इल्जामात हैं, उसको दिफा करना है। तो मैं इसको टाइमिंग शाइमिंग या सियासी तौर पर कोई सियासी अमल नहीं समझता। इसको सियासी अमल वो है जिसका हमने पहले सवाल में जिक्र किया। ठीक हो गया। अवाम की पार्टिसिपेशन और जो उनके लीडरान हैं उनका डिलीवरी उन लोगों को, वो सियासत है, ये सियासत नहीं। ठीक। हसन निसार साहब, मगर सियासी अमल कहाँ? वहां पर इमरान खान साहब तो हर माने बगैर कहते हैं कि बात करूंगा तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा तो मिलिट्री क़यादत से बात करूंगा। उनके लिए तो हर रास्ता उधर जाता है। तो फिर क्या बात ही ना की जाए इसके ऊपर? नहीं, मैं आपने सवाल में से और सवाल निकाल लिया। मैं इसका जवाब नहीं देता, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह, अवामी नुमाइंदगी नहीं, अवामी मौजूदगी। जी।
ये एक जुमला करोड़ जुमलों पे भारी है, जिसपे मैं शहजाद साहब को खराज तहसीन और सुनने वाले सुन लें, अवामी नुमाइंदा को मारो गोली। अवामी नुमाइंदगी नहीं, अवामी मौजूदगी, यही पाकिस्तान का अलमी है। ज़बरदस्त शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने फरमाया कि सियासत में टाइमिंग की बहुत अहमियत, तो बीबी सिर्फ सियासत नहीं, जिंदगी सवाए टाइमिंग के कुछ नहीं। दुरुस्त। जब आप रपटते हो, गिरते हो या लड़खड़ाते हो तो वो टाइमिंग की गलती होती है। जिंदगी सवाए टाइमिंग के कुछ नहीं। अब चलते हैं ज़रा मैं बरादर अजीज़ अपने लालपुरी अफसार साहब की तरफ, चूँकि मेरा जवाब एक जुमले में होगा कि खौफनाक किस्म की ज़ात पात ही हिंदुस्तान की पहचान थी और आज भी है। ब्राह्मण, खत्री, दलित, मलिक, शूदर, इसी का साया है हम पे, इसी की नहुसत है आज भी। हम जब कमी चौधरी कहते हैं तो हम दलित, मलिक, शूदर नहीं कहते, वही कुछ हैं। और एक बात याद रखें, तारीख में लिखा है, सलातीन दिल्ली में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने दलितों, मलिकों, शूदरों के इस्लाम कबूल करने पे पाबंदी लगा दी थी। उस वक्त भी जानते थे कि इसका अल्टीमेटली नतीजा क्या होगा। ये मैंने नहीं लिखी किताबें। सही। अब चलते हैं आपके, हाँ, कबूल इस्लाम पे पाबंदी, दलित, मलिक, शूदर सदियों के मरे हुए, वो आज भी किसी भी शक्ल में हो वही कुछ करते हैं। बुत नहीं पूछते, शख्सियात को पूछते हैं, जिसकी तरफ इशारा किया शहजाद साहब ने भी। ये रियलिटी है तारीख की। अच्छा, अब एक जुमले में आपके सवाल का जवाब के बीबी, सवाल आपका क्या है? अब बानी पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचा है? याद रखें, ऐसे खेल में 24, 25, 26 करोड़ मुल्क के इस लेवल के खेल में आखिरी और असल ऑप्शन का तयन सिर्फ तारीख करती है। दुरुस्त। बाकी टेवे और शॉट्स इन द डार्क से ज्यादा कोई अहमियत नहीं। ठीक है। आप पता नहीं कि ऑप्शन किसको समझती हैं। अब सार साहब, वो जो साथ थे, जब वो ना हुआ तो उसके बाद एहतजाज, धमकी आमेज बयानात, सोशल मीडिया, गैर मुल्की आर्टिकल्स, अमरीकी करारदादें और उसके बाद फिर मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी गई है। एक बार फिर बता दिया गया है कि रास्ता क्या है। बानी पीटीआई की हिकमत अमली नाकाम हुई है, टाइमिंग समझा जाए कि वो समझ नहीं पाए, या फिर सियासी सोच में नापुख्तगी है? देखिए, मेरा ख्याल है खान साहब के पास दो ऑप्शन है सिर्फ, एक है इनकलाब का और दूसरा फ्रिज का। जो उन्होंने चूज करना कर ले। फ्रिज का और कुछ नहीं होना। फ्रिज कहाँ से आ गया? फ्रिज मांगी गई है भाई, फ्रिज मांगी गई है। गर्मी है, देखें गर्मी में इनकलाब थोड़ा सा लाना मुश्किल होता है, मैं आई कैन अंडरस्टैंड। अब एसी चल रहे हैं यहाँ पे 3 इस स्टूडियो में, तो बाहर निकल के पता चलता है कि इनकलाब कितना नहीं, मगर खान साहब तो गर्मी में यहाँ अगस्त में चले थे, आप भूल गए? इस्लामाबाद कितना हब्स और गर्मी का मौसम होता है, आप भूल गए 126 दिन को। भाई वो तो बाहर थे ना, खुली फिजा थी, अवाम साथ हों, लोग आगे पीछे हों, कैमरे लगे हुए हों, खुफिया मीटिंग्स हो रही हों यहाँ सेफ हाउसेस में, फिर इनकलाब बहुत करीब नज़र आता है। लेकिन जेल के कमरे में और आज़ादी में बड़ा फ़र्क होता है। और बात असल ये कि ट्रस्ट डेफिसिट है, और ट्रस्ट डेफिसिट नहीं ख़त्म नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अगर खान साहब की उम्र 35 साल होती तो शायद उन पर ट्रस्ट ज़्यादा लोग ज़्यादा बार कर लेते। इस एज में जितनी बार उन्होंने ट्रस्ट को बिट्रे किया है उन लोगों के जो उनको लेके आए, कैसी तो बातें वैसे आज आप कर रहे हैं, कभी फ्रिज के तो ऊपर बात कर रहे हैं, कभी उम्र पे बात कर रहे हैं, गैर संजीदा सी गुफ्तगू नहीं हो गई अफसार साहब? नहीं, देखें इस उम्र में फ्रिज में रखी हुई चीज़ें बहुत ज़रूरी होती, थोड़ी ठंडी हो, पानी ठंडा हो। जवानी में तो इंसान गर्म पानी भी पी लेता है, पानी के बगैर भी रह लेता है, लेकिन एक कंफर्ट लेवल जब इंसान का आ जाता है ना, उससे कम कंफर्ट में गुजारा नहीं होता है। बांग्लादेश में देख लें, नौजवानों ने स्टूडेंट्स से इनकलाब लेके आए हैं ना हमारे, और आप जैसे स्टूडियोज में बैठ के तो हम पिछले कई सालों से इनकलाब ला रहे नहीं आ सके। ठीक है ज़ैगम साहब, अगर बानी पीटीआई अपने इस ताज़ा मौक़िफ़ पर जो उन्होंने ताल्लुकात की बात की है, इस पे रहते हैं, कोई यू टर्न लेते नहीं है, वापस एकदम से खफा होकर फिर ना कुछ अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बोल दें, तो क्या आज नहीं तो कल इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बातचीत और ताल्लुकात दोबारा से रिवाइव हो सकते हैं? इम्कान है? नहीं तो आप क्या समझती हैं कि जो लव लेटर पे लव लेटर जा रहा है, इसको दूसरी तरफ खोलकर पढ़ा ही नहीं जा रहा, इसकी किश्तियां बना के नाला लई में भाई जा रही हैं? ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इमरान खान आज भी हैंडसम हैं और बहुत हैंडसम हैं। आप देखिए किस लिहाज से, आप देखिए उनके साथ डेमोग्राफिक्स कौन है, उनके फॉलोअर्स कौन हैं, वो अर्बन मिडिल क्लास जो ऑक्सीजन है एस्टैब्लिशमेंट का,
जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रही है। दूसरे नंबर पे मकबूल जमात, मकबूल तरीन जमात। मुल्क की फौज एक मकबूल तरीन जमात से ज़्यादा देर खफा नहीं रह सकती, क्योंकि मकबूल जमात का मतलब है करोड़ों अवाम, और साथ साथ वो दूसरी जमातों की नामकबूलियत का, नामाकूलियत का, उनकी नाकामियों का बोझ इंडेफिनेटली नहीं उठा सकती। और इस्टेब्लिशमेंट को अल्टरनेटिव की ज़रूरत होती है। एक हुकूमत में हो तो उसके रकीब से भी ताल्लुक बनाने पड़ते हैं, वरना ब्लैकमेलिंग होती है। ख्वाजा आसिफ क्या बता रहे हैं कि 2019 में आंख भटकी हो रही थी। आप जरा तसव्वुर कीजिए, जिस वक्त इधर नारे बज रहे थे, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, और पर्दे के पीछे यह खेल भी चल रहा था। क्या बात है इनकी। तो अब क्या सब कुछ बदल गया? सब कुछ बदल गया सिर्फ 9 मई की वजह से। 9 मई पर इख्तलाफ जरूर है, और 9 मई पर फौज पीछे नहीं हटेगी, और फौज को पीटीआई का बयानिया हरगिज काबिल कबूल नहीं है कि वो फौज पर इल्ज़ाम लगाए। लेकिन इमरान खान कह चुके हैं कि वो तो उनके बंदे ही नहीं थे। जो 5-10 मेन बंदे हैं, बड़े बड़े बंदे हैं, इनके अलावा बाकी लोगों को किसने पूछा है? तो फिर अभी खान साहब को और क्या करने की जरूरत है? अब गुंजाइश या ऑप्शन क्या है उनके हाथ में? मेरे ख्याल में उनको जो करने की जरूरत है उनको बता दिया गया है, उन्होंने करना शुरू कर दिया है, बर्फ पिघलने लग गई है। अच्छा, वहां से भी लेटर ही लिख दिया गया है वापस? मैं थोड़ा सा, जी देखिए, टाइम लगता है ना मोहब्बत को रिवाइव होने में। पुरानी मोहब्बत में अगर कोई दरार आ गई हो तो दोबारा मोहब्बत को बनाने में वक्त तो लगता है। लेकिन मैं अबसार साहब से सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि मेरा भी ख्याल ये था कि इमरान खान बहुत जल्दी टूट जाएंगे। बहुत लाडों में पला हुआ बच्चा है, बहुत आसाइश में पला हुआ बच्चा है, लेकिन उसने मेरे ख्यालात को तो पिछले 1 साल में मुकम्मल तौर पे गलत साबित किया है, जेल को भुगता है। ठीक हो गया जी।